अर्जुन बोले, माधव, श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान क्या है? वह समाज को कैसे प्रभावित करता है? अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने, हे अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी वैसा ही करते हैं। वह जो आदर्श स्थापित करता है, समस्त संसार उसी का अनुसरण करता है। इसलिए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वह आसक्त छोड़कर समाज के कल्याण के लिए कर्म करे, ताकि दूसरों को सही मार्ग मिले। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या दान और तपस्या हर किसी के लिए फलदायी है? तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, दान कभी स्वास्तिक है, दान कभी सात्विक है जब वह सही समय पर, सही स्थान पर और सुपात्र व्यक्ति को दिया जाए और बदले में कुछ पाने की इच्छा ना हो। दिखावे के लिए किया गया दान या तिरस्कार के साथ दिया गया दान तामस होता है और उसका कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं। तो अर्जुन ने कहा, हे माधव, इंसान के पतन का मुख्य द्वार क्या है? वह अपनी बर्बादी की ओर कैसे बढ़ता है? तो भगवान बोले, हे माधव, काम, क्रोध और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं, जो तीनों ही आत्मा का नाश करने वाले हैं। जो मनुष्य इन तीनों से मुक्त हो जाता है, वह परम गति को प्राप्त करने का अधिकारी बनता है। तब अर्जुन ने कहा, हे माधव, जो लोग शस्त्र नहीं पढ़ते पर श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी क्या गति होती है? तो भगवान बोले, हे अर्जुन, हर मनुष्य की श्रद्धा उसके स्वभाव, सत्व, रज या तम के अनुसार होती है। जो जैसी श्रद्धा रखता है, वह वैसा ही बन जाता है। श्रद्धा महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि वह अज्ञान और अहंकार पर टिकी हो तो वह परम शक्ति नहीं दिला सकती। अर्जुन ने पूछा, माधव, क्या परमात्मा केवल अच्छे लोगों को ही सुनता है? तो भगवान बोले, हे माधव, हे अर्जुन, मैं सभी भूतों के समान रूप से स्थित हूँ। न मेरा कोई अप्रिय है और न ही प्रिय, लेकिन जो मुझे अन्याय प्रेम से बचते हैं, वे वो मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। जहाँ तक कि यदि कोई दुराचारी भी पूरी श्रद्धा से मेरी शरण में आता है, तो उसे भी साधु ही मानना चाहिए, क्योंकि उसका निश्चय सही है। अर्जुन ने पूछा, हे माधव, जीवन में सफलता के लिए बुद्धि का सही होना क्यों जरूरी है? तो भगवान ने बोला, हे अर्जुन, वह बुद्धि सात्विक है, जो यह जानती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं, क्या डरने योग्य है और क्या नहीं, और क्या बंधन है और क्या मोक्ष। जब बुद्धि भ्रमित होती है तो मनुष्य गलत को सही और सही को गलत समझने लगता है। फिर अर्जुन ने पूछा माधव से, हे माधव, मुझे ये बताओ, दुख और सुख में एक समान रहना कैसे संभव है? तो अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही सुख और दुख भी इंद्रियों के स्पर्श से पैदा होते हैं
और चले जाते हैं। ये अनित्य है। जो धीर पुरुष इन दोनों में विचलित नहीं होता, वही वास्तव में अमृत का पात्र है। फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माधव, मुझे ये बताओ, तब जब सब कुछ पहले से तय है तो फिर मेरी मेहनत का क्या महत्व है? तो भगवान बोले, हे अर्जुन, काल समय के रूप में मैंने अधर्मियों का नाश पहले ही कर दिया है। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। तुम्हारा कर्म तुम्हारी पहचान और तुम्हारी शुद्धि का मार्ग है। मेहनत करो ताकि तुम प्रकृति के चक्र में अपना धर्म निभा सको। जब अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण ने, प्रभु ये बताओ, मृत्यु के समय क्या होता है? क्या आत्मा शरीर के साथ खत्म हो जाती है? तो भगवान बोले, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही देही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा को न शस्त्र काट सकता है, न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है और न हवा सुखा सकती है। तो अर्जुन बोले भगवान श्री कृष्ण से, हे केशव, अंतिम शांति पाने का सबसे सरल उपाय क्या है? तो भगवान बोले, ईश्वर हर मनुष्य के हृदय में निवास करता है। अपनी पूरी चेतना के साथ उसकी शरण में जाओ। उसकी कृपा से ही तुम्हें शाश्वत शांति और परम धाम प्राप्त होगा। जब तुम में अहंकार को छोड़कर उसमें विलीन हो जाते हो, तभी सारे दुखों का अंत होता है। आगे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे कृष्णा, राधे राधे।